नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। नए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो नापसंद हो, वीडियो में कोई बुराई नज़र आए तो वीडियो को डिसलाइक कर कमेंट में हमको बुराई बताने की कृपा करें। और यदि वीडियो से किसी का कोई लाभ होने की संभावना नज़र आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर किसी को पता होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो। हर किसी को इस सवाल का जवाब अवश्य मालूम होना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और धर्म को मानने वाला हो। लगभग हमको सभी सरकारी फार्मों में एक कॉलम देखने को मिलता है, धर्म का कॉलम, और उसमें हम अपना धर्म टिक भी करते हैं। हमारे हिंदू भाई गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम भाई गर्व से कहते हैं कि वो मुस्लिम हैं, सिख भाई भी गर्व से कहते हैं कि वो सिख हैं, और ईसाई लोग भी गर्व से कहते हैं कि हम ईसाई हैं। तो सवाल ये है कि हम जो भी हैं, हमारा वो होने का आधार क्या है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरा हिंदू होने का आधार क्या है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मैं हिंदू हूँ। वो कारण यदि ना रहे तो मैं हिंदू ना रहूँ। किसी के मुस्लिम होने का आधार क्या है, किसी के सिख होने का आधार क्या है, किसी के ईसाई होने का आधार क्या है। अब मैं पहले आधार को स्पष्ट कर देता हूँ, जिससे कि सवाल सभी की समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जैसे कि यदि आप पुरुष हैं तो आपके पुरुष होने का आधार हैं वो आपके विशेष अंग, जो सिर्फ पुरुषों के पास ही होते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो आपके स्त्री होने का आधार हैं वो विशेष अंग, जो सिर्फ स्त्रियों के पास ही होते हैं। और जिनके पास इन दोनों में से कोई भी अंग नहीं है वो किन्नर कहे जाते हैं। आप जन्म से पुरुष हैं, जन्म से आपके पास वो विशेष अंग हैं, परंतु संभव है यदि आप सर्जरी करा के अपने अंगों का परिवर्तन करा लें तो आप पुरुष से स्त्री भी बन सकते हैं और स्त्री से पुरुष भी बन सकते हैं। इसलिए जन्म आपके पुरुष होने या स्त्री होने का आधार नहीं है, क्योंकि यदि आधार जन्म हो तो जन्म के बाद परिवर्तन हो पाना संभव नहीं होगा। यही विचार अब हम धर्म पर करते हैं। यदि हम हिंदू हैं तो हमारा आधार क्या है। यदि आपका जवाब है जन्म, तो ऐसे में जन्म के पश्चात हम अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते। हमारे बहुत से भाई जिन्होंने हिंदू परिवारों में जन्म लिया और उसके पश्चात वो मुस्लिम हो गए या ईसाई हो गए, और हमारे बहुत से मुस्लिम भाइयों ने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, उसके पश्चात वो हिंदू हो गए या ईसाई हो गए, और ऐसे ही बहुत से ईसाई भाइयों ने भी किया, वो भी कुछ हिंदू हो गए तो कोई मुसलमान हो गए। तो यदि ये परिवर्तन जन्म के पश्चात संभव है, धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका आधार जन्म तो नहीं हो सकता। तो यदि आप धर्म का आधार कर्म मानते हैं तो कर्म में ऐसा कौन सा कर्म है जो न करने वाला उस धर्म से संबंधित न हो। जैसे यदि हिंदुओं की बात की जाए तो चोटी रखना, यज्ञ हवन करना, शाकाहारी भोजन करना,
क्या ये सब कर्म आधार हैं हमारे हिंदू होने का? और यदि हाँ, तो क्या सभी हिंदू ये सारे कार्य करते हैं? क्या जो पूजा पाठ नहीं करता, जो चोटी नहीं रखता, वो हिंदू नहीं है? क्या जो मांसाहारी भोजन करता है वो हिंदू नहीं है? क्या उसको हिंदू श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसका आधार क्या है? इसी तरह से यदि मुस्लिम धर्म की बात की जाए, तो क्या टोपी पहनना, दाढ़ी रखना, ये सब दर्शाता है कि ऐसा करने वाला मुस्लिम है? जो लोग ऐसा नहीं करते, क्या वो मुस्लिम धर्म से बाहर हैं? और यदि आप खतना करने को आधार माने, तो क्या जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम भाइयों ने हिंदू धर्म या ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, क्या उन लोगों का खतना नहीं हुआ था? तो ऐसे में उनका धर्म कैसे परिवर्तित हो गया? और यदि आप ये मानते हैं कि जिनका विश्वास भगवान में है वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जिनका यकीन खुदा में है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, जो बिलीव करते हैं गॉड में वो क्रिश्चियन हैं, जो वाहे गुरु में विश्वास करते हैं वो सिख हैं, यदि ऐसा है तो इन सब में क्या अंतर है? भगवान में, खुदा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। गॉड में, भगवान में या गॉड में, खुदा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो किसी के हिंदू होने का, किसी के मुस्लिम होने का, किसी के सिख होने का, किसी के ईसाई होने का क्या आधार है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। इस सवाल का जवाब आपको ही ढूंढना है। आप स्वयं, आप हिंदू हैं तो आप अपने हिंदू भाइयों से पूछिए, अपने धर्म गुरुओं से पूछिए। आप मुस्लिम हैं तो आप अपने मुस्लिम भाइयों से पूछिए, अपने धर्म गुरुओं से पूछिए। आप सिख हैं तो आप अपने संप्रदाय के लोगों से पूछिए। आप ईसाई हैं तो अपने धर्म से संबंधित व्यक्तियों से पूछिए। यदि आपको आवश्यक लगे तो, यदि आपको आवश्यकता प्रतीत हो कि आपका जो अस्तित्व है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी हैं, जो भी आपका अस्तित्व है, उस अस्तित्व का आधार क्या है? उसका कोई आधार है भी या वह निराधार है, एक कल्पना मात्र है, जिसे धर्म मानकर अभी तक आप, आपके दादा परदादा सभी लोग जीते आए हैं? क्या वो वास्तव में है, उसका अस्तित्व है, उसका आधार है, या वो कोरी कल्पना है? यदि आपको ये जानने की ज़रूरत महसूस हो कि अभी तक आप भ्रम में जिए या वास्तविकता में, तो आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। और यदि आपको जब कभी भी जो भी जवाब मिल जाए तो कमेंट में हमको सूचित अवश्य करें। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मिलते